जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होंगे सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे जो है ना नियुक्त किया गया है। साथियों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपके 100% पेपर में ना यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो साथियों, अच्छे से आप इन क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों, आप सभी लोग जो है याद रखेंगे, यह नियुक्त किए गए हैं आपके श्री संजय मल्होत्रा जी को। तो जिनका भी ऑप्शन सी आया है उनका सही जवाब है श्री संजय मल्होत्रा जी को। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आता है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। बताइए कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ये आपके ऋग्वेद में दी गई है साथियों। ऑप्शन 1 कीजिएगा आप, सही जवाब यहाँ पे ऋग्वेद में दी गई है, याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जातक ग्रंथ संबंधित है। बताइए कि निम्नलिखित में से जातक ग्रंथ किससे संबंधित है। तो साथियों याद रखिएगा, जातक ग्रंथ हो जाएंगे आपके बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक ग्रंथ। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप देख रहे हैं क्लास को तो जरूर आप अच्छे से विश्वास करके इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन अभी आपको करवा रहे हैं हम। तो निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे, पाणिनि हो जाएंगे। ऑप्शन 1 कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे पाणिनि जी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे, 5 नंबर का जिनका भी बी है उनका सही जवाब है, आप लोग याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन आता है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। बताइए, तो यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा साथियों, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो निम्नलिखित में से भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो साथियों याद रखिएगा, ये हेरोडोटस के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है। बताइए कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह यहाँ पे कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह आपके हो जाएंगे कौन, तो लोथल। जिनका भी ऑप्शन है उनका सही जवाब है लोथल हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। बताइएगा आप लोग कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ हम लोग सामवेद को ही बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, सामवेद। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय नौसेना में शामिल INS तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है। तो भारतीय नौसेना में शामिल INS तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है साथियों। तो याद रखिएगा, ये आपके रूस के सहयोग से की गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है, रूस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक घट जाता है। गलत है, नहीं, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये आपका सही होगा। क्योंकि प्रेशर कुकर में जो है ना पानी का क्वथनांक बढ़ने के कारण क्या है, तो खाना जल्दी से पक जाता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे सही जवाब बी ही होगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था।
तो निम्नलिखित में से भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये जेम्स वाट के द्वारा किए गए थे। जेम्स वाट इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम गाजर पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो हम लोग जो है गाजर को पौधों के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो बता देंगे ये तो जड़ से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, जड़ से। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित यहाँ पे तापमान पूछा है। तो 4 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, दोनों यहाँ पे होगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित पहले भारतीय निर्देशक का नाम क्या है? तो 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित पहले भारतीय निर्देशक का नाम आपको बताना है। तो लगा दीजिएगा, ये तो हो जाएंगे कौन? पायल कपाड़िया। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख में कौन सा रोग होता है? तो यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख में कौन सा यहाँ पे रोग होता है? तो साथियों याद रखेंगे, मोतियाबिंद होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, मोतियाबिंद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो पहले तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि वेद कुल कितने हैं। तो वेद आपको पता है 4 वेद हैं, जिसमें सबसे प्राचीन वेद आपका ये ऋग्वेद ही है। और ऋग्वेद में पूछा है मंडलों की यहाँ पे संख्या। तो याद रखेंगे, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं और 10,400 ऋचाएँ भी है। ये इनको भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा, 10 यहाँ पे हो जाएंगे, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन आता है, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए साथी, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण करवाए गए थे चालुक्य वंश के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, चालुक्य वंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? चलिए लगाइए आप लोग कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई। आप सभी लोग कुशीनगर लगाइएगा, या बोधगया, या सारनाथ, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पूछा है। तो बोधगया में आपको पता होगा उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। इसलिए हमारा ऑप्शन सी होगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। आगे देखिए क्वेश्चन है, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है साथी? तो लगा दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये आप लोग लगा दीजिएगा, राहुल नार्वेकर जी को चुने गए हैं, जिनका भी ऑप्शन बी है उनका सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो निम्नलिखित में से घाव भरने में सहायक विटामिन पूछा है, कौन सा होता है? तो विटामिन सी, जो क्या है? तो ये सहायक विटामिन है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बताइए कि निम्नलिखित में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो लोहे की कमी से हम सभी लोग कौन सा बीमारी होता है? तो एनीमिया बीमारी होता है, आप सभी लोग याद रखेंगे। और पूछता है एक प्रश्न और भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा लोहा किस में पाई जाती है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, पालक जो होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा लोहा की मात्रा पाई जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत है? बताइए सभी लोग। तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत है? तो 2.4% है। आप लोग यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब 2.4% है। चलिए आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है आपके यहाँ पे कौन? सभी लोग लगा दीजिए। 24 का जिनका भी ऑप्शन है उनका सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे आता है कि पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो साथियों ये आपके अर्जेंटीना में पाई जाती है। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब अर्जेंटीना में। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो भारतीय मानक समय जो है ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा क्या है? तो ये आगे है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब 5.5 घंटा आगे है ये। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब हुआ था?
तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इनका आरंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ हुए थे आपके 1 अप्रैल 1973 को। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1 अप्रैल 1973 को। अगला क्वेश्चन आता है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कौन सी मानसून से प्राप्त होती है? बताइए आप लोग कि भारत की सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे मुख्यतः होगा कौन सी मानसून से प्राप्त होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम से। याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं। जिनका भी ऑप्शन है उनका सही जवाब है, एपीकल्चर बोलते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल जो है 30 क्वेश्चन थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लेंगे, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।